Students, welcome to this lecture of class +1 from the unit structure of atom। जैसा कि पता ही है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी और मैंने कहा था कि जो फर्स्ट 20 एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी बच्चे कॉपी के अंदर नोट करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रांजिशन सीरीज़ क्या होती है, इससे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट को देख लेते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है क्योंकि इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में लाई करती है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनको डिवाइड किया गया है 4 ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एलिमेंट एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आते हैं और इनको हम याद कर सकते हैं एक फॉर्मूले के द्वारा। जो फॉर्मूला क्या है, शक ती विकर मन फीको नीकू जन। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये एलिमेंट हैं। देखो, सबसे पहले हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर्गन को लिखेंगे, आर्गन के बाद 3D1 और 4s2 लिखेंगे। लेकिन अगर हम अब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो 4s है इसकी एनर्जी 3D से लेस है, इसलिए 4s पहले लिखना चाहिए, 3D बाद में लिखना चाहिए। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले 3D लिखा हुआ है और फिर हमने 4s लिखा हुआ है। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये रोंग है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रोंग नहीं है। देखो, जब 4s वैकेंट होता है मतलब खाली होता है तो उसकी एनर्जी 3D से कम होती है, इसलिए वो 3D से पहले आता है। लेकिन जब 4s फिल हो जाता है, भर जाता है, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और 3D से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसको 3D से बाद में लिखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं वो डी के अंदर ही एंटर कर रहे हैं। जैसे स्कैंडियम में 1 आया, टाइटेनियम में 2 आ गए हैं, वेनेडियम में 3 आ गए हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। और क्रोमियम और कॉपर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रीज़न क्या है, कारण क्या है। अब हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। एक जो आयन होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखी जाती है। तो आयन 2 तरह का होता है, एक तो कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इस तरह से ये एक एलिमेंट है और जिसका हमने एटम ले लिया m, इसने n इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तब इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। दूसरा एनायन होता है, नेगेटिव आयन, और ये कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इस तरह से एक एलिमेंट है, उसने n इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसके ऊपर n नेगेटिव चार्ज आ गया और एक एनायन की फॉर्मेशन हो गई। अगर एक कैटायन इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है तब वो न्यूट्रल एटम के अंदर चेंज हो जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने एक कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और कैटायन हम क्या करते हैं, Cu2 पॉजिटिव आयन ले लेते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आर्गन को लिखेंगे 3D10 और 4s1 लिखेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन बाद में किस में एंटर कर रहे थे, डी में एंटर कर रहे थे, तो 2 चार्ज आया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालें, डी से निकालें, एस से निकालें। तो याद रखना है
कि हम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकालना शुरू करते हैं, सबसे बाहर से निकालना शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकलेंगे, फिर यहाँ पर डी से निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3d9 हो गई यहाँ पर। अब हम आयरन को ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 26 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 24 रह गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 3d6 हो जाएगी। अब एक एनायन को ले लेते हैं, जैसे S2 पॉजिटिव आयन। सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 नेगेटिव चार्ज आए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो सबसे पहले नियोन को लिखेंगे, 3s2 लिखेंगे और 3p6 लिखेंगे। और यहाँ पर जो हमारी सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।